जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएसबी में टेक्निकल और ट्रेड्समैन दोनों की वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। पहले नंबर पर है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी की वैकेंसी है, कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स फीमेल की वैकेंसी है। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की, मैकेनिक की, अलग अलग वैकेंसी है। लेकिन हम सबसे नीचे से बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट पे जो आपकी है ये ट्रेड्समैन वाली कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पाइनर, इनकी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं। जब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप एसएसबी की साइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालते हैं तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि ये फॉर्म गलत है या अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़, मैं बारीक चीज जो होती है ना वो सारा कुछ इसमें बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 2023 की वैकेंसी आपकी होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर देख सकते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके बाद इन्होंने आगे बोला है कि हम जो ये पोस्ट निकाल रहे हैं ना, ये कांस्टेबल की पोस्ट है। कांस्टेबल की पोस्ट है किसकी? ये आपकी कारपेंटर की है, ब्लैक स्मिथ की, ड्राइवर की, टेलर की, गार्डनर की, कोबलर की, बैटनरी की, पेंटर की, वॉशरमैन की, वॉरवर की है, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर इन ग्रुप सी। ये जो आते हैं, देखिए कांस्टेबल से लेकर सीटी से लेकर एएसआई तक किस में आते हैं? ये ग्रुप बी में आते हैं। ये किस में आते हैं? ग्रुप सी में आते हैं। और जब एसआई और इंस्पेक्टर, एसआई टू इंस्पेक्टर, जिसके 3 स्टार बनते हैं, जिसके 3 स्टार होते हैं, ये किस में आते हैं? ये ग्रुप बी में आते हैं। और असिस्टेंट कमांडेंट जिनके 3 स्टार होते हैं और बिना चिंदी, यहाँ पर एक चिंदी टाइप होती है इस तरह से दोनों तरफ, अगर वो नहीं है तो वो ग्रुप ए मतलब फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी सबकी आपके पास रिक्रूटमेंट है। अब क्या कुछ होना चाहिए वो देख लेते हैं। वैकेंसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो वैकेंसी में देखिए, कांस्टेबल कारपेंटर की 1 वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ की 3 वैकेंसी है, ड्राइवर की 96 वैकेंसी है, टेलर की 4 वैकेंसी है, गार्डनर की 4 वैकेंसी है, कोबलर की आपकी 5 वैकेंसी है, वेटनरी की 24 वैकेंसी है, पेंटर की 3 वैकेंसी है, वॉशरमैन मेल कैंडिडेट, यहां पर ओनली मेल कैंडिडेट 58 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बार्बर की ओनली मेल कैंडिडेट 19 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद सफाई वाला 81 वैकेंसी है, कुक मेल की 165 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको कुक में देखने को मिलेगी। कुक में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद कुक फीमेल की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वाटर कैरियर की 79 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने बात कर ली आपकी वैकेंसी को लेकर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका 10% किसके लिए रिजर्व होगा? ये वैकेंसी रिजर्व होगी एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए। आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी पे लेवल क्या रहेगा, क्योंकि सैलरी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। अगर फैमिली को पैसे नहीं मिलेंगे तो कहां से चलेगा? तो जितने भी आपके यहां पर ट्रेड्स हैं उनके लिए कितनी सैलरी रखी गई है? 21,700 से 69,100 रुपये और पे लेवल 3 में। ठीक है, पे लेवल 3 में रखें। कांस्टेबल पे लेवल 3 में आते हैं, हेड कांस्टेबल पे लेवल 4 में आते हैं। इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। अब यहां पर मैं पे की बात करूं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन डिटेल से बताऊंगा। पे ऐसा नहीं कि आपके 21,700 है तो 21,700 ही मिलेगा। देखिए 21,700 ये आपकी बेसिक पे है, यहां से आपकी स्टार्ट होगी। लेकिन उसके बाद आपका टीपीटी हो जाएगा, उसका एचआरए हो जाएगा और दूसरे तरह के अलाउंसेस, हार्डशिप अलाउंस हो जाएगा, हार्डशिप अलाउंस, पेपर सोप अलाउंस हो जाएगा, बहुत सारे रम अलाउंस हो जाएंगे। तो अलाउंसेस मिलके आपके कितनी सैलरी हो जाएगी? कम से कम 35,000 रुपये आपकी सैलरी आपके इन हैंड आने वाली है। ठीक है, और उसी की तरह से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कहां पर है। अदर अलाउंसेस आपने देखिए 6 नंबर पे भी दिया हुआ है कि अदर अलाउंसेस इसमें लगते रहेंगे। यहां पर आपको ओल्ड पेंशन नहीं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी जो एज है वो कितनी मांगी गई है। देखिए ड्राइवर में क्या है, आपके 21 साल से 27 साल तक अगर आप हैं, 21 से 27 ड्राइवर के लिए तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद वेटनरी में आप देखते हैं तो 18 से 25 साल, आप देखते हैं कारपेंटर के लिए तो 18 से 25 साल। अगर आप देखते हैं, देखिए इसको छोड़कर वॉशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक, वाटर कैरियर, इनके सबके लिए 18 से 23 साल आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ मेरे भाई, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आप एससी और एसटी ये है
तो आपको 5 साल की छूट देखने को मिलेगी, 5 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो और आपके पास डॉक्यूमेंट जो है कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, सेंटर का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो बात कर ली एज की। अब क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ड्राइवर की आप बात करते हैं तो आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, प्लस आपके पास 10th कहीं से भी आपने पास किया होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम वेटनरी की बात करें तो आप यहाँ भी 10th होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डिफरेंस स्पेस ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस स्पेसिफिक हॉस्पिटल से आपके पास एनिमल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर की बात करें तो देखिए 10th इसमें भी आपके पास जरूरी है, 10th पास होना चाहिए। 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ट्रेड, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये आप देख लेंगे यहाँ पर आपके पास डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद दिया है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद मल्टी क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, मस्ट क्वालिफाइड टेस्ट। इसके साथ साथ आपको ट्रेड है आपका उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर वो क्वालिफाई नहीं करते तो आपके पास कितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, उनका कोई मतलब है नहीं। उसके बाद देखिए जो अदर कैटेगरी रह गई, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, गार्डनर, टेलर, कोबलर, कुक, वाटर कैरियर, इसमें क्या चाहिए देखिए 10th इसमें भी मांगा है। उसके बाद 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, ये भी होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट से डिपेंड करता है और ये सारे के सारे आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर भी बोला है कि आपको ट्रेड टेस्ट जरूरी करना है और ट्रेड टेस्ट में वही खाना बनवा लेंगे आपसे और दूसरी तरह की चीज़ें हो जाएगा। इसके साथ साथ दिया है मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट भी विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिसके पास मल्टी टैलेंटेड होंगे बंदे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेंगे। देखिए किसी भी होटल में चले जाइए, वहाँ से आपके कुक का बन जाएगा। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं और सफाई वाला ले लेते हैं कि वहाँ इस बंदे ने हमारे यहाँ पर इतने साल का वर्क किया है, वहाँ से बन जाएगा। अगर आपके पास कन्फ्यूजन है मेरे पास मैसेज छोड़ दी, मैं बता दूंगा उसका फॉर्मेट होगा किस तरह से होगा, किस में फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ठीक है। उसके बाद 10 सर्कुलर डेट, ये आपको पता है कि स्टार्ट हो गया और 30 दिन तक ये रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके पास कि एज रिलैक्सेशन की मैंने बता दिया कि 3 साल ओबीसी के 3 साल ओबीसी के लिए और एसटी एसटी के लिए अलग से होने वाला है। उसके बाद नीचे देखेंगे अदर कैटेगरी भी इसमें दी हुई है। आगे बढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं आपकी फीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आपकी 100 रुपये की फीस यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं है, तो मतलब UR EWS और OBC के लिए ये 100 रुपये फीस रहने वाली है। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया है, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे उससे 30 दिन तक आपकी ऑनलाइन अप्लाई करना अनिवार्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये सारी डेफिनेशन दे रखी है पार्ट 2 में। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, रिक्रूटमेंट वेन्यू किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें आपने को बताया गया है। यहाँ पर देखिए PET PST होगा, पहले PET PST हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द वेन्यू ऑन द डेट मेंशन इन द एडमिट कार्ड अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट ही सी इज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म लिंक लाइक हिज हर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। मतलब जब ये जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना होगा। आज हम बात करने वाले SSB में ड्राइवर, वेटनरी, लेबोरेटरी असिस्टेंट या आपके कुल मिलाकर बताएं तो ट्रेड्समैन की अगर आप वैकेंसी देखते हैं तो उसकी बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि निकल कर है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट 2450 वीकली प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बुक होने वाली है, इससे आप अपनी तैयारी करेंगे क्योंकि ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और ईजी टू वे है, अच्छे से आपको समझाया गया है। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से चलने वाला है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ से जनरेट होगा। SSB रिक्रूटमेंट gov.in से ही आपका ये होने वाला है। तो पहले इसमें क्या होने वाला है, पहले होगा आपका PET PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। इसमें क्या होगा, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी वाला, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक और वाटर कैरियर। इसके लिए कितनी रनिंग है, मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में है। उसके बाद फीमेल के लिए है 2400 किलोमीटर 18 मिनट में, ये आपको पास करना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। और उसके बाद PST होगा, PST द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट विल हैव टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कैंडिडेट इंक्लूड एक्स सर्विसमैन नॉट मीट द मिनिमम हाइट एंड चेस्ट रिक्वायरमेंट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम। ये देख लेंगे।
अब नीचे क्या दिया हुआ है, पीएसटी, और पीएसटी में क्या कुछ करना है ये देख लीजिएगा। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 बिलो, फॉर ऑल कैंडिडेट नॉन टू बिलोंग, जो ये नीचे दिए हैं ना पॉइंट, अगर आप इनसे बिलोंग नहीं करते सभी कैंडिडेट के लिए कितना है 170 सेंटीमीटर होने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए। और जो हाइट है ये मैंने बता दिया। चेस्ट के बारे में बात करें, मिनिमम 80 सेंटीमीटर और मैक्स 5 का फुला, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर आपका ये चेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डोगरा मराठा कैंडिडेट हैं, यूटी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है 78 से 5 का फुलाव, 8 5 13 मतलब 78 से 83 सेंटीमीटर आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद गोरखा है, सिख रेजिमेंट है, नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए 62.2 और 77 से 5 का फुलाव उसके साथ होना चाहिए। उसके बाद अदर जो एसटी कैंडिडेट हैं 160 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए, 76 से 5 का फुलाव होना चाहिए। और फ्रॉम ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैंडिडेट, ठीक है। और ये जो दी थी यहाँ पर इनमें 160 और सभी के लिए 162.5 ये आपके पास हाइट होनी चाहिए। उसके बाद बैटरी कैंडिडेट के लिए क्या है, बैटरी कैंडिडेट के लिए ये ओनली ड्राइवर के लिए मैंने बताया था, ये जो पहले बताया ड्राइवर के लिए बताया है। अब बैटरी कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ कि जो इनसे बिलोंग नहीं करते नीचे वालों से 170 सेंटीमीटर, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे देख लेंगे ये आपकी हाइट और चेस्ट दे रखा है अलग अलग रिलैक्सेशन के तहत। उसके बाद आपका देखिए कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, ये अड़गम सड़गम जितने भी हैं इनके लिए ये आपकी चेस्ट दे रखा है, हाइट दे रखा है 167.5, 78 से 5 का फुलाव, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर जिसको रिलैक्सेशन नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आगे देख लेते हैं रिटन एग्जाम के लिए क्या बोला है। कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफिकेशन ए फिजिकल स्टैंड, जो पीएचटी पीएसटी में पास कर जाता है उसको हम किसके लिए बुलाएंगे, रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे, सीबीटी होगा। और ये आपका 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन का होगा और 100 मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा आपके पास, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी, इनमें से एक। तो ये होने वाला है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें दिया हुआ है कि 50% UR EWS OBC एक्स सर्विस, मतलब 50 नंबर आपको लाने अनिवार्य है। एसटी कैंडिडेट के लिए SC 45 नंबर अगर आप लाते हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे, वरना आपको फाइनल मेरिट फॉर ऑल पोस्ट उनके मार्क के हिसाब से बनेगी। डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद कैंडिडेट अप टू 20 टाइम ऑफ वैकेंसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट के लिए कितना 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 20 गुना बच्चों को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द स्किल टेस्ट कितने नंबर का होगा, ये आपका जो स्किल टेस्ट होगा ना, जो आपकी ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा और इसमें से आपको SC ST OBC EWS एक्सर्विसमैन विल बी 60% आपको लाना जरूरी है आगे स्टेज के बढ़ने के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपका रिव्यू मेडिकल हो जाएगा और इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ये सब कुछ था, आपको मैंने अधिकतर सारी चीज़ें ही इसमें क्लियर कर दी हैं। ये आपके नीचे फॉर्म दिए हुए हैं किस तरह से आपको बनवाने हैं, क्या करना है। उसके बाद हाइट और वेट का यहाँ पर चेस्ट दे रखा है कि किस तरह से आपका हाइट वेट चेस्ट रहना वाला है, सब कुछ दिया हुआ है। वेट के हिसाब से कितनी हाइट के हिसाब से आपका वेट एज कितनी होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। तो सब कुछ मैंने लगभग बता दिया। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।